आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ग्रेनाइट की विंडो को किस तरह से फिट किया जाता है और जो नए लोग हैं वो कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं और वो भी आज मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं अभी दिखाता हूँ, मेरी साइड पर हूँ तो अभी भी दिखाता हूँ मैं आपको ग्रेनाइट की विंडो। यहाँ पर अभी काम बाकी है और एक खिड़की है वो हमने कंप्लीट इसको फिटिंग किया है, आप देख सकते हो ये वाली खिड़की। और इसको फिटिंग होने के बाद चेक कैसे किया जाता है ये प्रॉपर लगी है या नहीं, तो इस तरह से कुछ चेक किया जाता है। अगर पोला होगा तो ये बजेगा, ये इसकी आवाज़ नहीं आ रही मतलब ये पोला नहीं कहीं भी है। इसको लगाने में हमने बिल्कुल जल्दबाजी नहीं की है। और अगर आप इस तरह की जो खिड़की है ग्रेनाइट की अगर वो आप लगवाओगे तो आपको कितना खर्चा आने वाला है वो भी मैंने इस वीडियो के अंदर कंप्लीट बता दिया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा देखें और जितना हो सके अपने ग्रुप में कहीं भी शेयर कर सकते हो। और प्लीज़ नए लोग हैं तो प्लीज़ इस तरह से लगाना है, इस तरह से लगाना है। अगर आपके घर में भी अभी कभी इस तरह का काम होगा तो सबसे पहले आप ये ध्यान में रखें कि जहाँ पर ये खिड़कियाँ लगने वाली है, जो ग्रेनाइट लगने वाला है वहाँ पर उसको अच्छी तरह से इस तरह से आप मिस्त्री को बोलो कि अच्छी तरह से पानी छांटना है। तो ये जो नए जो मिस्त्री होते हैं वो स्टार्टिंग में क्या करते हैं वो भूल जाते हैं, तो ये गलती ना करें। इससे क्या होता है कि इसकी जो ड्यूरेशन होती है जो वो क्या होता है इस जो बाद में जाके इतनी मजबूताई नहीं होती और खुल जाने का इसके खतरा रहता है। फिर तो अच्छी तरह से अभी इसको तराई करनी है, पानी को छांट देना है, बाद में ही इसको लगाना है ग्रेनाइट को। तो ये आप खास ध्यान में रखें, ये पहला स्टेप होता है ग्रेनाइट को फिटिंग करने का। विंडो होती है उसको फिटिंग करने का पहला स्टेप ये हो गया। कारीगर एक एक बात को आप ध्यान से सुने, ध्यान से अच्छे से सुने। मैं कारीगर फिर आप बोलोगे कमेंट करके कि आपने अच्छे से समझा नहीं, मैं कंप्लीट अच्छे से समझाता हूँ। और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, काम थोड़ा कम होगा चलेगा लेकिन काम अब कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप नई मिस्त्री है तो कम होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन एकदम अच्छे से करोगे तो बहुत आगे बढ़ोगे और आपको आप आगे जाके एक बड़े ठेकेदार भी बन सकते हैं। और सीमेंट कंप्लीट मिक्स करके डालना है, इस तरह से कंप्लीट सीमेंट को डालना है। ऐसे हिला हिला के कंप्लीट डालना है। और जब भी आप ये ऐसा सीमेंट बनाओगे, लफ्फी बोलते हैं हमारे इधर इसको, तो इसको क्या करना है पानी में सीमेंट सूखा सीमेंट को डालना रहता है जब तक ये तगारा भर ना जाए तब तक। तो फिर इसको तुरंत हिलाना नहीं, इसको अपने आप गलने देना है। तुरंत हिलाओगे तो फिर इसकी मजबूताई और कम हो जाएगी। ये स्टेप दूसरा है, इसको भी आप में ध्यान में रखिए। तुरंत इसको अपने आप गल जाए उसके बाद अच्छी तरह से उसको गलने दे, फिर बाद में इसको यूज करें। तुरंत इसको नहीं, 5 मिनट बनाने के बाद 5-1 मिनट इसको गलने दे अच्छी तरह से। जल्दी में क्या होता है, जल्दी में भी फिर काम अच्छा नहीं होता है। और पोला बिल्कुल नहीं रखना है, पोला रखोगे तो फिर जब भी ये ड्रिल मशीन से होल करेंगे तो खुल जाने का खतरा रहता है। और ये जो मकान है ये गांव में है, ये इंडियन आर्मी का मकान है। तो आपको ये गांव में है तो ये आपको ऐसा नज़ारा बाहर देखने को मिलता है। अच्छी तरह से ऐसे खांसे लगा दो, एक मतलब बिल्कुल खाली नहीं रहेगा, एक बूंद जितना ये खाली नहीं रहेगा बिल्कुल। और एक आपके पास लेवल करने का जो लेवल बाटली आती है वो होनी चाहिए इस तरह से। इससे क्या होता है काम अच्छा एकदम अच्छा होता है। और ऐसे दाने लगा देने हैं।
इससे एरोलाइट होती है, इसका नाम आता है एरोलाइट, जो आपने देखी वो ऐसे कातरा मार के लगाने। जैसे कई बातें होती है छोटी छोटी जो नए मिस्त्रियों को या जो ठेकेदार कई होते हैं वो खास ध्यान में नहीं रखते, फिर बाद में शिकायत आती है। इसे दाने को अच्छी तरह से लगा देना है। और जितना मैं समझाता हूँ उतना दूसरे शायद नहीं समझाते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं ऐसे वीडियो डालूँ तब आपके काम में बहुत आएगी। और कोई भी आपको अगर सवाल है तो आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बारिश इस तरह से इसको चेक करना है। ऐसे कंप्लीट कितना सीमेंट डाला था आपने खुद देखा। अब ये क्या होगा, जितना भी सीमेंट ज़्यादा होगा वो यहाँ पर ठोकते ठोकते लेवल भी देखो कितना एकदम परफेक्ट आ गया। और ये जो लेवल बाटली होती है ये 2 फीट की होनी चाहिए, जो करीबन 400 रुपये की आती है। मैंने अभी ऑनलाइन मंगवाई है, तो इसके 400 रुपये करीब लगे हैं मेरे को। और लेवल चेक करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अब आप लेवल में नहीं लगोगे तो इसमें क्या समस्या आएगी, बाद में जो एल्यूमिनियम सेक्शन की जो खिड़की आएगी, विंडो आएगी, जो एल्यूमिनियम सेक्शन वाली कांच वाली आएगी, वो फिर यहाँ पर नहीं एकदम चिपक के नहीं आएगी, उसमें गैप आएगा। फिर लेवल नहीं होगा तो गैप आएगा। फिर बाद में ज़्यादा सिलिकॉन भरते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तो फिर उससे क्या होता है, एक प्रॉपर काम जिस तरीके से होना चाहिए था उस तरीके से फिर नहीं होता है। और ये होता है एरोलाइट जो जॉइंट में भरते हैं, तो फिर क्या होता है, जब भी ये ड्रिल मशीन से होल करेंगे तब ये नहीं खुलेगा। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए, अभी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और नई मिस्त्री है उनको भी सीखने में मिलेगा। और जो नए मकान में काम अगर करवा रहे टाइल्स का या करवाने वाले हैं तो उनको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैं एक छोटी छोटी चीज़ अच्छे से समझाता हूँ कि यूट्यूब पर इतनी बारीकी से कोई समझाता नहीं है। और इतना जो बड़ा वीडियो है, इसका मतलब यही है कि आपको एक बात समझ में आए। ये जो अभी जो बना के डाला इसका नाम आता है एरोलाइट। अच्छे से चिपकाने पर ये होता है, चाहे किस्सा भी ये ड्रिल मशीन से होल करे या चाहे किस्सा भी हो जाए, फिर इससे क्या होगा, जॉइंट बिल्कुल आपके ये खुलेगा नहीं। कई क्या करते हैं, एरोलाइट के बिना ही मार देते, नहीं दाने चिपकाते, उसमें क्या होता है, फिर जब भी ड्रिल मशीन से होल करते तब जाकर ये खुल जाता है। और सीमेंट भी अच्छे से मिक्स कर देनी है। और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, जल्दबाजी में काम बहुत ख़राब हो जाता है। और कई ठेकेदार ऐसे होते हो उनको बिल्कुल काम नहीं मिलता। इसका यही वजह होती है कि आप अच्छे से काम नहीं करते। मुंह पर आपको कोई नहीं बोलेगा, लेकिन वो क्या करते हैं, जो मकान मालिक होते हैं, क्लाइंट अपने होते हैं, कस्टमर अपने होते हैं, वो फिर आगे से आगे मना कर देते हैं, ये बेकार काम करते हैं, इनको काम मत देना। तो फिर क्या होता है, ऐसे में काम बिल्कुल नहीं मिलता। मैंने ऐसे कई ठेकेदार देखे हैं जो उनको काम ही नहीं मिलता भी है तो बस 2 या 3 दिन का मिलता है, फिर उनका काम पूरा हो जाता है। बस ऐसा काम मिलता है। अगर अच्छे से काम करोगे तो आपके पास बहुत काम आएंगे। अगर जो भी मेरे जो ये सब्सक्राइबर है, जो नए सब्सक्राइबर है, जो मिस्त्री है या कोई भी नए ठेकेदार बनना चाहते हैं या हेल्पर है, जो कारीगर बनना चाहते हैं, मिस्त्री बनना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि आपको एक बात अगर आपको अच्छे से पता नहीं है या ध्यान में नहीं है तो एक बात को ध्यान में रखना है। जब भी आप मिस्त्री बने तो ये एक चलने वाली बात इसमें नहीं होती है। जो बड़े बड़े काम होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके आप काम करोगे एक बार
तो फिर आपको कभी ज़िंदगी में फ्री नहीं रहोगे। इतने काम आते हैं अगर आप अच्छे से काम करोगे तो, क्योंकि और आपको पैसा भी अच्छे से मिलेगा। बाकी कई लोग ऐसे होते हैं जो मिस्त्री होते हैं, वो पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं खाली मिस्त्री के काम काम कर करके पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। तो प्लीज़ अगर आपके काम करने का जो तरीका है वो अच्छा नहीं है तो फिर ऐसा ही होगा। अगर आपने सही से अगर दिल से अगर जब भी आप काम करें तब ये ऐसा समझ करे कि ये मेरा ही मकान है और मेरा ही घर है, उस हिसाब से अगर आप दिल में रखोगे तो मैं कहता हूँ आप बहुत आगे जाओगे। और मैंने ये खुद ट्राई करके देखा है, क्योंकि मैं जहाँ भी हमारा साइट होती है, हमारी कहीं भी हमारी साइट होती है, और जो भी काम करता हूँ, मैं जो पहले काम करता था मैं ऐसा ही समझ के काम करता कि ये मेरा खुद का काम है। वो बातें दिल में रखकर फिर मैंने काम किया है, तब जाकर मैंने इस लेवल पर पहुंचा हूं। और पैसा भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा और घबराने की कोई बात नहीं। अगर आप मेरे वीडियो है उसको डेली अगर आप जो मिस्त्री है तो देखोगे तो पक्का ठेकेदार बन जाओगे। अगर आपको अच्छे से अगर आप काम करना आता है तो आप आगे ज़रूर बढ़ोगे। और क्या रेट में काम रखना है, आप अगर क्या नए जो मिस्त्री है वो ठेकेदार बनते हैं तब उनको क्या क्या परेशानी आती है वो मैं दूसरे वीडियो में आपको बता दूंगा। अगर आपको अगर बातें अगर जाननी है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट में बताओ, मैं इसके ऊपर एक दूसरा वीडियो डाल दूंगा। और जब आप ठोकोगे तब ये ज़्यादा सीमेंट डाला होगा तो दब के ही बाहर आ जाएगा, ये आप खास ध्यान में रखें। सीमेंट बाहर आएगा अगर अच्छे से लगाया होगा तो ये देखो इससे सीमेंट दब के ही बाहर आ जाएगा। और इसको आप वापस उठा के तगारी में डाल दो तो फिर ये दूसरी फ्रेम में लग जाएगा। और काम इतना मिलेगा कि आप काम करते करते थक जाओगे, इतना काम आपको मिलेगा। और जो अभी ये लगा रहे इसको बोलते हैं राजस्थान का जो ग्रेनाइट आता है वो ग्रेनाइट है, जो कम से कम 70 से 80 रुपये पर स्क्वायर फीट आता है। और एक खिड़की में 4 बाई 4 की खिड़की होती है, इसमें करीबन 16 फीट ये लग जाता है। तो कम से कम ये 1500 का एक खिड़की में लगता है ये ग्रेनाइट। और इससे पता चलता है ओलंब का, अच्छे से चेक करना है। और ये 1500 का करीबन इसमें ग्रेनाइट लग जाता है एक खिड़की में। और एक खिड़की जो लगाने का जो रेट है वो आपको पड़ जाएगा कम से कम 900 रुपये से लेके 1000 रुपये तक। आपकी एक खिड़की ऐसी कंप्लीट बन के तैयार हो जाएगी। 900 से 1000 इसके इंस्टॉलेशन का कॉस्ट हो गया, फिटिंग का कॉस्ट हो गया। और 1500 रुपये जैसे कुछ हो गया इसमें ग्रेनाइट का, तो 2500 तो ये हो गए। और सीमेंट और एरोलाइट ये हो गया करीबन 500 रुपये। यानी एक खिड़की आपको ग्रेनाइट की खिड़की लगवाने में विथ मटेरियल आपको 3000 की एक खिड़की पड़ने वाली है। ये आप एक नोट कर दीजिए। तो एक खिड़की लगाने के जो विथ मटेरियल आप ठेकेदार है तो इसी आप 3000 या 3500 में रख सकते हो। अपना मार्जिन 500 रुपये में निकाल के इसको 3500 रुपये में रखना है। और जो क्लाइंट है उनको 3000 में एक खिड़की है वो आपके अप्रोक्सीमेटली इसमें खर्चा आने वाला है करीबन 3000 से 3100-3200 तक किराया विराया समेत इसमें इतना लग सकता है। और जो नई मिस्त्री है वो कंप्लीट इस बात को ध्यान में रखें कि जब भी काम करे तब खुद का समझ कर करे
बहुत आगे बढ़ोगे और काम ढूंढने की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और पैसे भी आपको मिलते, आप उनको बोलोगे वो उस हिसाब से मिलेंगे, मार्केट से 1-2 रुपये ज़्यादा ही मिलेंगे अगर अपने घर का काम खुद का काम समझ के करोगे तो। क्योंकि अच्छा काम करने में थोड़ा टाइम लगता है। ये ऐसी खिड़की अगर दूसरे मिस्त्री होते हैं तो एक दिन में 4 खिड़की लगा देते हैं, लेकिन हम इतना जल्दबाजी नहीं करते, अच्छे से सीमेंट भरते हैं, दबा दबा के सीमेंट भरते हैं। तो हमारा काम 3 खिड़की ही लगती है एक दिन में, बाकी दूसरे लोग 4-4 लगा देते हैं। वो क्या होता है उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, लेकिन हमारे काम में इतनी ज़्यादा मतलब हम ऐसा मिस्टेक नहीं करते, क्योंकि हमारे साइड होती है वहाँ पर कई बार जाना पड़ता है और मेरा काम होता है वहाँ पर मैं 1 साल तक की मैं इसमें सर्विस दी जाती है, फ्री सर्विस दी जाती है। 1 साल में अगर कुछ भी होता है तो मेरे को इस फ्री में इनको करके देना होता है, फ्री में सर्विस देनी होती है मेरे को। कोई भी जॉइंट वॉइंट खुल जाते हैं, इसे साहिल में इसको चेक करना पड़ता है कंप्लीट। इसको ओलंबा भी बोलते हैं और कई बिहार, पंजाब और इस तरफ इसको साहिल भी बोलते हैं। तो इसे साहिल में कंप्लीट चेक करना पड़ता है और एरोलाइट जॉइंट में भरना पड़ता है।